आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ हैं हवा सिंह जी सोढ़ा, जो सपेरा जाति से संबंध रखते हैं। इनको एक दिन पहले ही महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया है। इनको पदक दिया गया है। इनकी कला के लिए ये सपेरा जाति से संबंध रखते हैं और बीन बजाने के कला के माहिर हैं और इस कारण से इनको सम्मानित किया गया है। गांव के लोगों ने भी आज यहां पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होने के बाद गांव में सम्मानित किया है। इनसे जानते हैं इनकी कला के बारे में और किस तरह से ये इन्होंने मेहनत की है और किससे इन्होंने बीन बजाने की जो कला है वो किससे सीखी थी और किस तरह से इन्होंने अपना जीवन यापन किया है। हवा सिंह जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। हम आपका स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी लंबे उम्र की भी कामनाएं करते हैं कि जिससे कि आप और युवाओं को इस कला से परिपूर्ण कर सकें, सिखा सकें और आपका आशीर्वाद उनको मिल सके। और जिस तरह से आपको राष्ट्रपति जी का सम्मान मिला है, आप आज क्या महसूस कर रहे हैं? आपका स्वागत। हम तो बड़े खुश हुए। हमारे दिल में खुशी इतनी बड़ी जो पूरी बस्ती लगी हमारे साथ। और सज्जन कहाँ चंडीगढ़ है, कहाँ पंचकुला, ना जाने शिमला तलक की दुनिया पहुँच गई है यहाँ मेरे आने पे। मेरे यहाँ मेरा सत्कार करने के लिए मेरा तो पेट इतना भर गया कि मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बेहद खुशी हूँ जो कि आज मेरा माहौल जो बना। अच्छा, बीन वाद्य जो कला है आपकी, एक तरह से बीन बजाने का जो काम किया है वो आपने कब से सीखा था, किससे सीखा था? मैंने अपना भाई बड़ा जो था, उन्होंने छोटा सा बीन बना के, पहले हम एक ही बजाते हैं, उन्होंने बना के दे दिया, बता भी दिया ऐसे बजाओ ऐसे बजाओ। उस बताने से हमने तो, वो भाई तो है ही है, बड़ा भी है, माँ बाप के समान है, बाकी मैंने फिर वो गुरु मान लिया। उसी की महिमा है जो कि मैं आज इस जगह और इस मंजिल में पहुंचाया गया। अगर वो जो अपने तय दिल से नहीं मेरे से मुलाकात करते तो मैं नहीं सीख सका। हाँ, एक बात और मेरी, जब अच्छी जान पहचान बन चुकी तो जो अच्छी जान पहचान बन जाने के बाद में एक बहुत अच्छा बीन बजाने वाला हमारी बरादरी में, उन्होंने मैं बुलाया, कोई ब्याह शादी में चले गए, मैंने बजा के सुनाया। वो तो आप बहुत घनी ऊँची समाज में बहुत अच्छे बजंतरी थे। उन्होंने कहा कि तेरा नाम क्या है? मैंने बताया मेरा नाम है जन्मचंद देवानाथ। उन्होंने कहा कि मैं आज अपना नाम, मैं तेरा नाम बदलूँगा। बोला कि आज से मैं कह रहा हूँ कि तेरा नाम हवा सिंह, हवा की तरह से उड़ता, अपने संगीत में हवा की तरह से उड़ता। ये दो भाषा उसके मुँह से निकली और यही नाम फिर मेरा सभी के सरपंच के, जो पूरी बस्ती में सभी जगह वो हवा सिंह ही चलता है। देवनाथ। कितनी बड़ी बात है, अपनी विद्या के कारण आपकी इनकी जो कला में जो इनकी माहिरता निपुणता थी उनको लेकर के उस समय के जो सबसे प्रवीण जो बीन बजाने वाले जो एक तरह से कला जो कलाकार थे, उन्होंने इनको गुरु का पद भी उन्होंने हासिल किया और उन्होंने अपना इनकी कला को देख करके और इनका नाम बदल करके ये कह दिया कि आप कला में हवा की तरह चलते हो, इतने बड़े आप बीन वादक हो। तो उन्होंने नाम भी देवानाथ से बदल करके हवा सिंह नाथ कर दिया। तो वही आज चला आ रहा, इसको लेकर के आज बहुत उनको याद करने प्रफुल्लित हैं कि किस तरह से उन्होंने इनके नाम को बढ़ाने का काम किया और उस प्रेरणा से उनके ज़रूर प्रेरणा मिली होगी और उसके बाद और आगे बढ़ चढ़ के जो काम किया होगा। मिला बहुत कुछ काम बतेरे मिल, तो कुल मिला के अभी तो हम तो चले जाएंगे लेकिन नाम नहीं जाएगा। अभी कोई मालिक की महिमा है, मैं इतनी जानता हूँ, मैं और ज़्यादा मेरे याद नहीं। बहुत बढ़िया। आप ही लोग, हम तो चले जाएंगे, नाम आप ही के मुँह में रहे। अच्छा, जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने आपको बुलवाया, सम्मानित किया, उस समय क्या कुछ आपको महसूस हुआ? उस समय इतना खुश हुआ है कि बोलता, क्योंकि उनके सामने तो मुँह में से कोई लफ्ज़ ही नहीं निकला। जब दूसरा आदमी मेरे को, मैंने कह दिया था भाई 2 आदमी पकड़ के लिए चलो, ना जाने दो बेटा। कुल मिला के फिर मैं अकेले चला गया कुछ दूर। उन्हीं के पास जाने से मैंने रामा राम करी, उन्होंने मेरी रामा राम करी और उसके बाद में
इतना सा छोटा सा बॉल उनके मुंह में से निकला, आपको और बुलाऊंगे, इतना शब्द तो उनके मुंह से। बहुत हाँ, एक मिनट तो लास्ट में खड़ी थी, वो भी कोई, उसने तो पकड़ लिया मैं ऐसे, हाँ डायरेक्ट ऐसे पकड़ कर बोले कि आपको याद करेंगे तेरा बल। दोबारा भी याद करेंगे। हाँ, दोबारा याद करेंगे। हमें बोले थे सब। इतना कुछ मिला, हम क्या दिल से खुश हैं। आज हवा सिंह जी बहुत ज़्यादा खुश हैं और पूरा गांव खुश है, और हाँ। इनकी वजह से गांव इन्हें पूरे ज़िले का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम किया है। अब हम इसे जानना चाहेंगे कि जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कुछ कामना, कोई सरकार से अगर कोई किसी मदद की ज़रूरत है तो क्या कहेंगे? मदद की जरूरत है, हमारी पेमेंट बढ़ाओ को मिलाकर। बोल बेटा। तो हमारे साथ में हवा सिंह जी के साथ में इनके गांव के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, कुछ रिश्तेदार भी आए हैं, समाज से जुड़े हुए जो लोग भी आए हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस कला के बारे में क्या कहना है कि आज जिस तरह से हवा सिंह जी ने जो काम किया है, जो नाम किया है पूरे पलवल शहर का और अपने नाथ समाज का या सपेरा जाति का जो नाम बढ़ाने का काम किया है, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? चल बेटा। मेरा नाम अशोक कुमार चंदानी है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। सपेरा समाज से हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आज रजौलका गांव की पावन धरती पर एक इतिहास लिखा गया है। जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वाद्य यंत्र में, संगीत में अपनी बिता दी, उन्होंने राष्ट्रपति, हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको कल विज्ञान भवन में नवाजा गया। इसे पूरा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा जो समाज है सर, हमारा 7 स्टेटों में बसता है, सारे सबको सूचना दी जा चुकी है। सारे आए भी हैं, चार स्टेट से लोग आए हैं और इनका मान सम्मान किया है। हमारे बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय जसमीत सिंह बंजारा जी अपनी टीम के साथ, बीसी कमीशन के मेंबर भी रामपाल नहोनी जी पहुंचे थे, उन्होंने स्वागत किया है। तो आपका यहाँ आने पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ यही चाहूँगा, जैसी कला का प्रदर्शन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, हमारा इस कला का इन्होंने अपने देश में नहीं पर विदेशों तक भी डंका बजाया। आज इनकी कला के इतने मुरीद हैं कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, हालांकि उन्होंने अपना एक बिल लाए थे अभी पेंशन के लिए कि 10,000 पेंशन कलाकारों को दिए जाए, लेकिन मैं अपने समाज की तरफ से जाऊँगा, जो हमारे वीण और तुम्बा का जो ये वाद्य यंत्र है, उसके लिए गुरु शिष्य योजना पहले सरकार ने शुरू की थी, वो शुरू की जाए ताकि गुरुजी को भी थोड़ा उनको मानदेय मिले और शिष्य को जो सीखने वाला है उसको भी मानदेय मिले, ताकि दोनों को फायदा है। क्योंकि बेरोजगार आदमी है, एक वाद्य यंत्र, एक संगीत है, संगीत का कोई जो है ना वो नहीं होता। संगीत का एक ये समझिए बेमिसाल चीज़ होती है। संगीत कोई भी कला का, कोई किसी भी माहिर में, किसी भी कला में माहिर हो, ऐसे हमारे महापुरुष महानायक समाज के, सपेरा समाज के हमारे आदरणीय गुरुजी महावीर सोढ़ा जी हैं, जिन्होंने अपना ही नहीं बल्कि इलाके का, अपने देश का नाम आज कल रोशन किया था। आज अपने घर पर पैतृक गांव में रजौलका की पावन धरती पर, जिनका यहाँ की सरदारी में हमारे गांव के सरपंच रजौलका गांव के मौजूद है, पूरी सरदारी मौजूद है। तो हम तो सरकार से यही मांग चाहेंगे कि हमारा मानदेय कलाकारों का बढ़ाया जाए, उनको एक ऐसी सी योजना लाई जाए जिससे कि उनका मानदेय बढ़े, उनका घर गुजारा हो सके ठीक तरह से। जी, मानदेय बढ़ाई जाने की बात की जा रही है कि किस तरह से जो कलाकार हैं उनका मानदेय सरकार की तरफ से बढ़ाया जाए और समाज भी उनके ऊपर जो अपनी कृपा दिखाए, अनुकंपा दिखाए। और साथ ही साथ इन्होंने याद दिलाया कि जो बीन के साथ में तुम्बा का जो जब तक मेल ना हो तब तक बीन वादक भी कितना भी मर्मक कितना ना हो, जब तक तुम्बे का मेल ना हो, तुम्बा जो बजाया जाता है तो तब तक वो अधूरा है। तो उनके बेटे हैं हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस कला में कितनी प्रवीणता हासिल कर ली है अपने पिताजी के साथ में, और किस तरह से जिस तरह से आपके इनके पिताजी का जो स्वागत सम्मान हुआ है, आज क्या महसूस कर रहे हैं परिवार के लोग? आप जी भैया, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, और आपका भी धन्यवाद हमारे यहाँ पर कार्यक्रम में आने के लिए। मैं बाबूजी की और समस्त सरदारी गांव की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्योंकि कोई भी कार्य हो, जब तक मीडिया में नहीं होगी, जब तक सोशल मीडिया पर कोई लोग नहीं जानेंगे, जब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो आपके बगैर कोई भी कार्यक्रम हो अधूरा रहता है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। पिताजी को अभी राष्ट्रपति अवार्ड कल मिला है, इससे पूरे परिवार में, पूरे गांव में
पूरे इलाके में, पूरी समाज में एक खुशी की लहर देगी। विलुप्त होती लोक कला, ऐसी लोक कला जो आज खत्म होने के कगार पर है। कुछ ही लोग बचे हैं बीन बजाने वाले, जिसका मेन कारण है समय समय पे कार्यक्रम ना मिलना, इस तरह के कोई बड़े मान सम्मान ना मिलना। अदर कोई भी अभी हरियाणा में कोई क्या है, सभी स्टेट में, पूरे भारत में कहीं दूसरे देश में जाकर के कोई पदक खेल में, विज्ञान में, थिएटर में, किसी में भी कोई लेके आए तो उसको सम्मान मिलता है। लेकिन वहीं एक हम लोक कलाकार एक जाकर के दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में जाकर के अपनी इस कला को लेके जाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तो इन लोक कलाकारों को कोई नहीं पूछता है। भारत के पहले बीन वादक हैं जिनको पहली बार राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है। अब तक किसी राष्ट्रपति अवार्ड कभी किसी नाथ संप्रदाय के बीन वादक को नहीं मिला है, जिसका मेन कारण ये भी है कि नई पीढ़ी का रुझान कम होता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जाए, क्योंकि बच्चा जाना चाहेगा जहाँ पर मान सम्मान ज़्यादा हो, जहाँ पर पैसा ज़्यादा हो, ना ही इसमें मान सम्मान है, ना ही इसमें पैसा है ज़्यादा है। आज कोई खेल की तरफ जाए, राजनीति में जाए, पढ़ाई में कोई सरकारी नौकरी की तरफ जाए तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सम्मान है। अब नई पीढ़ी के लिए इस तरह के सम्मान जैसे बाबूजी को कल मिला है, मिलते रहेंगे तो नई पीढ़ी भी रुझान करेगी, अरे हम भी ऐसे सीखेंगे बजाना, हम भी ऐसे करेंगे, तो जैसे उन दादाजी को मान सम्मान मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, तो कल को हमें भी मिलेगा। तो एक नई उम्मीद जगती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस तरह के मान सम्मान, इस तरह के अवार्ड नियमित तौर से हर साल दिए जाने चाहिए। और पिछले कई साल से हम लोग बाबूजी की पद्मश्री के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ मैं माफ़ी चाहूँगा सभी मंत्रीगणों से, लेकिन कहना चाहूँगा फिर भी आज अदर कम्युनिटी के कोई लोग होते, सपेरा समाज को छोड़ करके इस तरह का कोई अवार्ड लेकर के आते, सभी मंत्रीगण उनको सम्मान देने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए कैसे भी कह सकते हो। जैसे मौजूदा हमारे प्रेजेंट के अभी विधायक है, अगर कोई ब्राह्मण समाज का कोई लोग कोई इस तरह का पदक लेकर आता तो जरूर पहुँचते, लेकिन हमारे बुलाने के बावजूद भी वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे नहीं यहाँ पर। तो इस बात का हमें बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है। उनको आना चाहिए था कि हमारे इलाके के, हमारे हल्के के किसी आदमी को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है तो हम लोग जाएँ, उनको शुभकामना देकर आए, जबकि हम उनको खुद इन्विटेशन कार्ड देकर आए थे। इस बात का भी हमें, चलिए फिर कोई बात नहीं है। और बाकी हम अपने गांव की तरफ से, पूरे सबकी तरफ से आपका सभी का धन्यवाद करते हैं। और गांव के सरपंच साहब हैं, गांव के मौजूदा सरपंच भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हवा सिंह जी को जो सम्मानित किया है और पूरे गांव का एक तरह से सम्मान हुआ है, क्या महसूस किया जा रहा है आपके द्वारा गांव के द्वारा? मैं सबसे पहले आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और हवा सिंह नाथ जी का के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो इन्होंने कार्य किया है, इन्होंने एक ऐसी पूजा की है जैसे पुजारी भगवान की पूजा करता है ना, ऐसे इन्होंने बीन की पूजा की है। और मैं इन बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, और खासकर इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं इनसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने जैसे कम से कम 4 पौधे लगा के जाएँ। अभी ये 95 ईयर्स मतलब यंग मैन है, अभी बुजुर्ग नहीं है। हम इनको पूरा गांव इनको यंग मैन कह के बोलता है। हाँ, तो इनको मैं बार बार बधाई। और इन्होंने हमें जो ये क्षण दिया है, ये जीवन का मतलब शायद दोबारा ना आए, मतलब वैसे कह रहा हूँ, वैसे मैं सोचता हूँ कि बार बार आना चाहिए और इनके मार्गदर्शन में आना चाहिए। तो हमारा गांव पूरा बहुत खुश है, और इनके लिए बार बार बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने हमें राष्ट्रपति भवन तक हमारे गांव को पहुंचा दिया। सरपंच साहब, हवा सिंह जी को हमने बीन बजाते हुए देखा है कि जब ये अपनी बीन जब बजाते हैं ना, तो उसकी लय में जिस तरह से एक तरह से खो जाते हैं, बिल्कुल हाथ की उंगलियां अलग चलती हैं, मुंह अलग चलता है, पैर अलग चलते हैं, और मतलब एक तरह से जो लोगों को एक तो मनोरंजन अपनी कला के द्वारा जो लोगों को खुश करने का जो काम करते हैं, हमने देखा है कि किस तरह से बिल्कुल युवा बन जाते हैं, यंग नौजवान। आज की पीढ़ी का नौजवान वो जो नहीं कर सकता, जो आज भी 95 साल की उम्र होने पर हवा सिंह जी करते हैं, हमने देखा है। जो बिल्कुल सही आपने कहा, सही पहचाना है। लेकिन आज उनके बेटे का दुख यहाँ पर देखने को हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ के जो विधायक हैं और मंत्री हैं, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, उनको आमंत्रित किया था यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए, लेकिन वो नहीं आए। इस बात का उन्हें दर्द है, दुख है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा, हो सकता है उनकी व्यस्तता हो, भाई 14 अगस्त 15 अगस्त का बहुत मतलब बिजी शेड्यूल चल रहा, सभी के लिए है, मंत्रियों के लिए भी है, विधायकों के लिए भी है, लेकिन हमने सबको निमंत्रण दिया था। तो हो सकता है वो बाद में आएँ, और आपके माध्यम से भी हो सकता है कि उनको कुछ मतलब जागरूकता है तो वो आएंगे जरूर। उन्होंने बोला तो है, बड़े मंत्री साहब ने बोला, कृष्णपाल जी ने भी बोला, हम जरूर आएंगे। तो स्वागत और सम्मान तो वो जरूर करेंगे, लेकिन हम उनकी व्यवस्था भी समझनी चाहिए हमें भी। और मैं आज हमारी बस्ती इतनी खुश है कि मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैंने खुद बचपन से इनकी बीन को देखा है, मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप, सारी दुनिया को भूल जाओगे आप इनकी यूट्यूब पे भी आकर इनकी आप बीन सुनोगे ना, आप सारी दुनिया को भूल जाओगे।
ऐसे मतलब सोचोगे कि आप दुनिया में ही नहीं हो। तो इनकी बीन में वो जादू है और इनके बच्चे भी धीरे धीरे जा रहे हैं इनके कदमों पे, लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं जहाँ तक वो पहुँच गए हैं। सरपंच साहब एक सवाल और, जब इतने बड़े मंत्रियों को और विधायकों को जब इस कार्यक्रम के लिए जो न्योता भेजा था तो जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को भी न्योता जरूर दिया होगा, उनमें से कोई आया नहीं? उनमें से कोई भी नहीं आया। मतलब इस बात की हमें पीड़ा है कि पूरे हरियाणा में से 2 मतलब लोगों को मिला है और पहली बार हमारे जो बीन वादक यंत्र है उनको पहली बार मतलब पूरे भारत में से पहली बार सम्मान मिला है। तो इस बात का प्रशासन को भी और राजनीतिक नेताओं को भी मतलब संज्ञान लेना चाहिए था, जबकि कल से लगातार मीडिया में चल रही है, गूगल पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, हर जगह सोशल मीडिया पे चल रही है कि मतलब फरीदाबाद से मतलब पलवल डिस्ट्रिक्ट से हमारे हवा सिंह नाथ जी को मतलब राष्ट्रपति जी ने अवार्ड संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बुजुर्ग कलाकार को जो सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पदक देकर भी जो सम्मानित किया है, तो उसके लिए उस कार्यक्रम की सफलता के बाद गांव के लोग जो सम्मान करने का उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था अपने गांव में, आज यहाँ भव्य स्वागत कार्यक्रम हुआ है हवा सिंह जी का। तो उस कार्यक्रम में न्योता देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के पास में गए, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के पास गए और जो विधायकों के पास में गए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे जिला उपायुक्त हो या दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके पास में गए थे कि इस कार्यक्रम में आप आएँ, हमारा हौसला बढ़ेगा। लेकिन दुख की बात है यहाँ गांव के लोग और समाज के लोग ये कह रहे हैं कि उनमें से कोई भी अधिकारी, मंत्री और नेता तो नहीं आए, हो सकता है उनकी व्यवस्था हो सकती है 15 अगस्त को लेकर के, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं आया। तो इस बात का दुख है, लेकिन खुशी है, पूरा जिला खुश है। जिले से के जो लोग हैं वो खुश हैं कि किस तरह से जो एक उनके बुजुर्ग कलाकार को जो सम्मान मिला है उसके लिए सरकार के आभारी हैं और आभार व्यक्त करते हैं। और यही प्रेरणा स्वरूप ये युवाओं को एक प्रेरणा स्वरूप ये कहेंगे कि इस कला को अपनी माँ समझ करके इस कला को आगे बढ़ाएं। पंजाब केसरी टीवी गुरुदत्त पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।